क्लासेस 93। काफ़ी गैप हो गया, वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है, इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, आज से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज, और इसमें हम बीएमई के जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा थ्योरी सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। लगभग हर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अगला न्यूमेरिकल जो है आप लोगों के बोर्ड पे ये रहा। आप देखिए, इस पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वर्क द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, वर्क इन द प्रोसेस ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, एंड फाइनल वॉल्यूम। सारी चीजें दे दिया है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम दे दिया है, फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम दे दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि 4 अलग अलग प्रोसेस होती हैं। देखिए, कोई भी साइकिल होगी उसमें अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती हैं। जैसे कि बोल रहा है जब कांस्टेंट प्रेशर हो तब वर्क क्या होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा, जब पीवी की पावर एन की वैल्यू 1.3 हो तब क्या होगा, और जब यानी कि पीवी की पावर गामा की वैल्यू 1.4 हो तो क्या होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जब n बराबर कुछ भी हो 1.4 के अलावा, या तो कम हो या तो ज्यादा हो, इस प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहेंगे। जब गामा की वैल्यू 1.4 हो, 1.4 को ध्यान रखना है, तो हम उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आगे की चीजें करने का प्रयास करते हैं। ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों कि हर प्रोसेस के लिए, हर अलग प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला अलग होता है, और जब हर प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला अलग होता है, बस उसी हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, नंबर 1 पहली प्रोसेस क्या है, वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट हो उस कंडीशन में चीजें क्या होगी, समझिएगा बात को। तो ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, W बराबर P V2 माइनस V1। ये बच्चों फॉर्मूला होता है कौन सी प्रोसेस के लिए, जब वर्क क्या हो, सॉरी, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बस इसी में आपको जो है वैल्यू रखना है, W इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, P1 इक्वल टू 15 बार, V1 इक्वल टू 15 मीटर क्यूब, और V2 इक्वल टू 25 मीटर क्यूब। और ठीक है, P2 प्रेशर सेकेंडरी कंडीशन का नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है ये भी हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, तो W इक्वल टू P यानी कि पहले वाला, यानी कि 15, V2 कितना है 25 माइनस V1 कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, कितना आ जाएगा 150। अब 150 समझिए बात को, ये आंसर नहीं है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर जो होता है 1 बार इक्वल टू 1 बार को अगर आप किसमें बदलना चाहते हैं, किलोवाट, किलो पास्कल में या पास्कल में, उसको बदलने 10 की घाते 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो एक बार जो होता है वो होता है 10 की घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, इतना होता है, तो बस कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, ये बार में था, इसमें 10 की घाते 5 का गुणा कर देंगे, बस यही आ गया। तो W बराबर या WP बराबर कितना हो गया, ठीक है, 15 गुणे 10 की घाते 6, तो 15 10 की घाते 6 क्या होता है, मेगा पास्कल, मेगा जूल, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। दूसरा है वेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस कंडीशन में क्या होगा, W इक्वल टू क्या होता है P V2 माइनस V1। तो भाई देखो, P कुछ भी रहा है, जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं होगा तब तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा।
इसीलिए W क्या हो जाएगा 0। तो जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन कुछ भी हो, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा प्यारे बच्चों तो वर्क की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, वर्क की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस का आंसर अपना आ चुका है। तीसरा जो है हम कर लेते हैं। तो तीसरा है वे पीवी की पावर n is constant where n equal to 1 समझिएगा बात को। इसके लिए जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस, ये होता है फॉर्मूला। और यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्यारे बच्चों तो हमको जो है P2 की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सिंस P V की पावर n इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर n इक्वल टू P2 V2 की पावर n। अब कुछ नहीं, P1 की वैल्यू कितनी है 15 गुणे V1 की वैल्यू कितनी है 15 की पावर n की वैल्यू कितनी है 1.3 इक्वल टू P2 V2 की वैल्यू कितनी है 25, इसकी पावर कितनी है 1.3। इसलिए P2 इक्वल टू 15 गुणे 15 की पावर 1.3 डिवाइड बाई 25 की पावर 1.3। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो P2 की वैल्यू आएगी 7.72 बार। कितनी आ जाएगी 7.72 बार। बस जैसे ही वैल्यू आएगी उसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा P1 15 V1 अगेन 15 P2 7.72 V2 25 डिवाइड बाई n कितना है 1.3 माइनस 1। ठीक है, ध्यान करिए इसमें एक चीज हम भूले हैं, क्या बार है तो किसमें चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10 की घाते 5 का गुणा कर देंगे। और जैसे ही इसको कैसे से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 10.67 मेगा जूल, 10.67 मेगा जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो लास्ट बचा हुआ है यानी कि वेन द वैल्यू ऑफ n इज 1.4 यानी कि n की जगह गामा हो गया है। आपको सेम प्रोसेस अपनानी है। ठीक है, और सेम प्रोसेस अपनाने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल देखिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस क्या होंगे, यहाँ n माइनस 1 की जगह गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, पीवी की पावर गामा। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे गामा इक्वल टू 1.4। जब ये बदला तो यहाँ से भी ये वैल्यू भी बदल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू भी बदल जाएगी। यहाँ गामा कर दो, यहाँ गामा, यहाँ गामा, ये 1.4 ये 1.4 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 1.4 यहाँ से P2 की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बच्चों इस प्रोसेस के लिए P2 की वैल्यू आएगी 7.34 बार। बस कुछ नहीं है, P1 15 V1 15 P2 V2 कितना है 25 गुणे 10 की घाते 5 डिवाइड बाई गामा कितना है 1. क्या आ जाएगा यहाँ से 10.375 मेगा जूल, यही आपका आंसर। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास। गुड नाइट।